नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। केंद्र की मोदी सरकार ने चाइनीज कंपनी शाओमी को दिया है बड़ा झटका। देश की सबसे बड़ी जब्ती को लेकर ईडी को मिली है अनुमति। आपको बता दें कि अब ईडी करेगा शाओमी के बैंक खातों में जमा 5,551 करोड़ रुपए की राशि को जब्त। आपको बता दें कि यह एक्शन लिया गया है फेमा कानून के तहत। और अब जिस तरीके से फेमा कानून के कई धाराओं का उल्लंघन किया गया था चाइनीज कंपनी शाओमी के द्वारा, और अब इस पे ईडी कसेगा शिकंजा और सीज करेगा 5,551 करोड़ रुपए की वो राशि जो कि शाओमी के बैंक अकाउंट खातों में है जमा। आपको बता दें कि अप्रैल के महीने में ईडी ने इन्हीं चाइनीज कंपनी यानी कि शाओमी के कई दफ्तरों पर रेडमारी की थी, यानी कि दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, कलकत्ता, चेन्नई, तमाम जगहों पर जो दफ्तर हैं वहां पर छापेमारी की गई थी। और तब ये मामला निकलकर सामने आया था कि कैसे भारत में व्यापार करने वाली चाइनीज ये कंपनी यानी कि शाओमी एक तरफ मनी लॉन्ड्रिंग तो वहीं दूसरी तरफ विदेश में पैसा भेजने का कर रही थी काम। और उसी समय पर ईडी की तरफ से लिया गया है था ये एक्शन और बात कही गई थी कि जो शाओमी के अकाउंटों में पैसा जमा है इसको सीज किया जाएगा, इसको जब्त किया जाएगा। फेमा कानून के तहत शाओमी की इस बैंक जमा जब्त को आदेश जारी किया गया था। बाद में इस आदेश को प्राधिकरण की स्वीकृति के लिए भेजा गया था और आज प्राधिकरण की स्वीकृति भी मिल चुकी है ईडी के लिए। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि ईडी के लिए जहां एक तरफ ये इतनी बड़ी रकम है, तो आज देश में पहली बार इतनी बड़ी जो रकम है वो सीज होने जा रही है, जिसके लिए मंजूरी आज केंद्रीय एजेंसी ईडी के लिए मिल चुकी है। जिस तरीके से ये चाइनीज कंपनी 2014 से लेकर आज तक कर रही थी हमारे देश में व्यापार और किस तरीके से ये कंपनी जो है वो पैसा कमाने का काम कर रही थी, अपने कारोबार को लगातार बढ़ा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ टैक्स चोरी में भी नाम आया है इस चाइनीज कंपनी शाओमी का, जिस पर आज एक तरफ केंद्र सरकार सख्त है तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय एजेंसी ईडी ने भी कर लिया है शिकंजा और अब इतना बड़ा जो अमाउंट है उसे सीज किया जाएगा। इसी के साथ अगर हम बात करें कि आज अगर शाओमी की जो मुश्किलें हैं वो क्यों बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि ये जो व्यापार है कि किस तरीके से ईडी के अनुसार शाओमी ने भारत में 2014 में कारोबार शुरू किया और 2015 से देश से बाहर धन भेजना शुरू किया। कंपनी ने 3 विदेशी इकाइयों को रॉयल्टी के नाम पर 5,051 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया। इसमें इकाई शाओमी समूह भी खुद है। इस तरीके से ये जो शाओमी कंपनी है, चाइनीज कंपनी है, किस तरीके से भारत के द्वारा बनाए गए कानूनों का उल्लंघन कर रही थी। और वहीं अगर बात की जाए फेमा कानून की तो उसी की भी कई धाराओं का उल्लंघन किया है चाइनीज कंपनी शाओमी ने। आपको बता दें कि फेमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का भी उल्लंघन किया गया है और इसीलिए अब ये तो इतनी बड़ी कार्यवाही के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं, नोटिस भेज दिया गया है ईडी के लिए कि अब वो शाओमी के बैंक खातों में इतनी बड़ी जो रकम है उसे सीज कर पाएगी। इसी के साथ ईडी ने अपनी जांच में शाओमी को फेमा की धारा 4 का उल्लंघन करते हुए पाया है, जो विदेशी मुद्रा को अपने पास रखने के बारे में बात करती है। इसके अलावा कंपनी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून पीएमएलए के उल्लंघन के भी आरोप हैं। ईडी का कहना है कि कंपनी ने विदेश में राशि भेजने के दौरान बैंकों को कई भ्रामक जानकारियां भी दी हैं। इस मामले को लेकर ईडी ने शाओमी के पूर्व इंडिया हेड मनु कुमार जैन को समन देकर पूछताछ भी की थी। ईडी कंपनी ने भारत में कामकाज करने के तरीके को लेकर फरवरी से जांच कर रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से ये जो कंपनी है जिसने अपने पैर पसारे 2014 से लेकर और अब तक करोड़ों में पैसा कमाने वाली ये शाओमी कंपनी, किस तरीके से एक तरफ मनी लॉन्ड्रिंग तो वहीं दूसरी तरफ विदेश पैसा भेजना तो वहीं तीसरी तरफ टैक्स की चोरी, इस तरीके से जो आरोप हैं वो लगाए गए हैं ईडी की तरफ से तमाम
तमाम बातें कही गई हैं। और इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि जहां इस पूरे मामले में फरवरी के महीने से केंद्रीय एजेंसी ईडी जांच कर रही है, तो वहीं अप्रैल के महीने में छापेमारी की गई थी इन तमाम दफ्तरों पर। ये जो दफ्तर हैं शाओमी के तमाम जगहों पर स्थित, इन पर कार्रवाई की गई थी और छापेमारी चली थी। तो पूरे दिन की छापेमारी की गई थी ईडी की तरफ से, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया था, जिस पर आज मोहर लग चुकी है। जैसे जैसे केंद्र की मोदी सरकार जो है वो चाइनीज ऐपों को पहले बैन किया गया और उसके बाद अब चाइनीज जो कंपनियां हैं जो देश में रहकर व्यापार और मनी लॉन्ड्रिंग का काम कर रही है, अब उनके ऊपर भी धीरे धीरे करके शिकंजा कसने का काम किया जा रहा है। जिस तरीके से आज मोदी सरकार जो है वो भी सख्त दिखाई दे रही है इन तमाम चीजों को लेकर कि कैसे ये चाइनीज कंपनियां जो हैं एक तरफ मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला का इस्तेमाल भारत में कर रही हैं, जो कि एक तरफ पीएमएलए एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है, वहीं दूसरी तरफ फेमा एक्ट का उल्लंघन भी किया है इसी कंपनी शाओमी ने। अगर हम इसकी बात करें तो आज जो कंपनी अपने फोनों के लिए जानी जाती है, आज उसके साथ लगातार ईडी का नाम जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से ईडी जो है वो आज इस पूरे मामले में लगातार छानबीन कर रही है, बड़े खुलासे कर रही है कि कैसे ये कंपनी जो है वो बड़े नेक्सस यानी कि एक बड़े कारोबार में शामिल है, एक बड़ा घोटाला ये कंपनी भारत में रहकर कर रही है, टैक्स बचाने का काम कर रही है, घाटा दिखाया जा रहा है और वहीं करोड़ों का पैसा जो है, जो करोड़ों रुपए हैं वो रॉयल्टी के नाम पर विदेशों में भेजे जा रहे हैं। आखिरकार क्या है ये शाओमी का M&I गेम? आपको बता दें कि ईडी की जानकारी के मुताबिक शाओमी इंडिया की 5,551 करोड़ रुपए जब्त किए जाने हैं। ये पैसे कंपनी के अलग अलग बैंक अकाउंट्स में हैं। कंपनी पर फेमा विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून के अलावा मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप है। साल 2014 में भारतीय बाजार में एंट्री करने वाली शाओमी ने 2015 में अपनी पेरेंट कंपनी को पैसे भेजने शुरू किए। ईडी ने बताया कि कंपनी ने 5,551 करोड़ रुपए 3 अलग अलग विदेशी कंपनियों को भेजे हैं और इसमें से एक कंपनी शाओमी ग्रुप का हिस्सा है। ये पैसा रॉयल्टी के नाम पर भेजा गया है। प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने बताया है कि 2 कंपनियां जिन्हें पैसे भेजे गए हैं वो अमेरिका की हैं और 3 कंपनियों को पैसे भेजे गए हैं। पैसे का आखिरी लाभ शाओमी ग्रुप को ही मिला है। जांच में पाया गया है कि शाओमी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग भारत में करती है और इन तीनों कंपनियों जिन्हें पैसे भेजे गए हैं उनसे कोई भी सर्विस नहीं ली है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग का काम इंडिया में किया जाता है और वहीं दूसरी तरफ रॉयल्टी के नाम पर अपनी ही कंपनियों को यानी कि जो कि ग्रुप में शामिल कंपनियां हैं उन्हें विदेश में पैसा भेजा जाता है। यानी कि इस तरीके से जो कंपनी है एक तरफ घाटा दिखाकर टैक्स को बचाने का प्रयास कर रही है और वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से करोड़ों का जो बिजनेस है वो भारत से इस कंपनी ने किया है। क्योंकि आज अगर हम देखें तो जहां एक तरफ जनता जो है वो एंड्रॉइड के फोन लेती है तो वहीं दूसरी तरफ MI और शाओमी के फोन हैं वो दिखाई देते हैं और इसी के साथ एक तरफ शाओमी के फोन तो वहीं दूसरी तरफ शाओमी अपनी टीवीज के लिए भी काफी ज्यादा जाना जाता है, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर किस तरीके से झूठ बोला गया शाओमी कंपनी की तरफ से और छापेमारी को लेकर भी तमाम चीजें सामने आई थी कि जिस समय पर छापेमारी शाओमी के दफ्तरों पर की गई थी उस समय पर भी जो इनके काम करने वाले लोग थे वो भी उथल पुथल हो गए थे। किस तरीके से भागम दौड़ दिखाई दे रही थी बैंगलोर से लेकर मुंबई में जिस दिन अप्रैल के महीने में ईडी की तरफ से छापेमारी की गई थी शाओमी के दफ्तरों पर। जैसे जैसे ईडी की कार्यवाही इस पूरे मामले में आगे बढ़ रही है वैसे ही कार्यवाही जो है और जो केंद्र सरकार है वो चीनी कंपनियों को लेकर सख्त होती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से ये कंपनियां जो हैं व्यापार के नाम पर भारत से एक तरफ पैसा कमाने का काम कर रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ तमाम कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा है और मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है और पैसा विदेश भेजा जा रहा है और टैक्स के नाम पर भी टैक्स जो है वो नहीं चुकाया जा रहा है, कर चुराया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर ईडी की जो कार्यवाही है वो जरूर ही काबिले तारीफ है। जिस तरीके से अब सबसे बड़ा अमाउंट जो है वो जब्त करने जा रही है ईडी, वो भी चाइनीज कंपनी शाओमी का। खैर इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।